सो लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर प्लान एंड जो है कंपनी की जो अपडेट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि कंपनी करने क्या जा रही है, ये आप थोड़ा सबसे पहले देख लें। सबको मैं अगर समझाने जाऊं तो ये आप सबके सामने मौजूद है कि इस वक्त जो है वो कंपनी सबसे पहला जो इन्होंने मैसेज दिया है कंपनी ने वो ये करने जा रही है कि वी विल चेंज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएसडी टू बीपीटी। यानी ये इस वक्त जो भी कमीशन दे रही है या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब यूएसडीटी में हो रहा है, इसको ये कन्वर्ट करने जा रही है सब चीजें जो है वो बीपीटी के अंदर। यानी इनका जो मेन जो यूं समझे कि सिक्का कह लें, कॉइन कह लें या पैसा कह लें, वो अब हो जाएगा बीपीटी। ठीक है, यानी इनका जो मेन कॉइन लेन देन ये करेंगे बीपीटी के अंदर, जो इन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया उसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए बीपीटी के बारे में अगर मैं आपको बताना जा रहा हूं तो सबसे पहले तो ये आप लोग समझ लें कि कंपनी बेसिकली करने क्या जा रही है। देखिए इस वक्त कंपनी ने एक जो यूएसडी है ना, कंपनी का जो एक वॉलेट होता है या यूएसडी जो भी कॉइन है वो जस्ट एक यूएसडी जो डॉलर है वो सिर्फ एक डॉलर है, एक वॉलेट है जिसकी कोई कंपनी के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सब लोग समझ सकते हैं उसको। लेकिन कंपनी अब इसको वैल्यू टोकन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, यानी अब ये बीबीटी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और जिसका मतलब ये है कि कंपनी अब प्रॉफिट भी बीबीटी में देगी और विड्रॉ वगैरह वो भी है देगी बीबीटी में। फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, विड्रॉ करने से पहले आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बीबीटी के थ्रू। आप उसको कन्वर्ट करके यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप जो है उसको विड्रॉ ले सकते हैं, फिर चाहे बिटकॉइन मिले, इथेरियम मिले या किसी भी। देखिए इस वक्त बीबीटी जो है वो कॉइन, अगर उसके बारे में थोड़ी बात करें, बीबीटी इस वक्त 3 बड़ी एक्सचेंज के अंदर जो है लिस्टेड हो चुका है। P2P एंड B2B आप सबको दोस्तों को पता है। टॉप 40 जो है एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की, उसके अंदर जो है बीबीटी लिस्ट हो चुका है। और यूनिस्वैप के ऊपर भी एक डिसेंट्रलाइज, और कॉइन विस्ट इसके ऊपर भी आज रात को या सुबह किसी भी वक्त ये आपके सामने अनाउंसमेंट आ सकती है। कॉइन जीको के अंदर तो पहले हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का खुद का जो एक लाइव 24 ऑप्शन यानी ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो कंपनी ने स्टार्ट करना है। वो इसी वीक में, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो इसी वीक में या आने वाले वीक के अंदर स्टार्ट करेगी, जिसके अंदर यूज जो होगा वो बीबीटी होगा, सिर्फ और सिर्फ बीबीटी होगा। उसके साथ ही बीबीटी जो है वो आने वाले वक्त के साथ आप देखेंगे कि बीबीटी जो है वो आने वाले वक्त के साथ नए जो है वो एक्सचेंजेस और दूसरी जो मेन साइट्स, डिसेंट्रलाइज साइट्स हैं, उसके ऊपर जो है वो आने जा रहा है, जिसमें आप देख लें कॉइन के मार्केट इसका मेन है। ठीक है, कॉइन मार्केट के बिटबॉक्स है, सीआरसी है और ज्यादा से और भी बहुत सी हैं जो जिसके अंदर बीबीटी जो है कॉइन आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जो बीबीटी कॉइन है जिसके ऊपर कंपनी ने इस वक्त सारा फोकस किया हुआ है। देखिए इस चीज को समझे कि कंपनी जो है बेसिकली अपने कॉइन, अपने जो यूएसडी है उसको एक वैल्यूएबल जो है करेंसी बनाकर मार्केट में देना चाहती है, ताकि अगर आप इस करेंसी के थ्रू अगर आप इस करेंसी के थ्रू यानी वर्किंग अगर आप नहीं भी करें सिस्टम के थ्रू, तो आप इस कॉइन को जो है एक वैल्यूएबल एसेट है आपका, आप किसी भी एक्सचेंज में जाकर ये विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये जो इन्होंने बताई है, जो मैंने बताया कि कॉइन इस वक्त मार्केट में कहां तक जा सकता है, क्या कर रहा है और इस वक्त कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर आ गया, जो कंपनी ने अपना सिस्टम सारा जो कन्वर्ट कर दिया है बीबीटी टोकन के ऊपर। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखिए दूसरा इनका ऑप्शन जो कंपनी ने बताया है कि वी विल कैंसिल एंड रिटर्न 100% जो है वो ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैपिटल नो मैटर हाउ मच यू अर्न। इसका मतलब ये है कि देख लें इस वक्त कंपनी ने डिसाइड किया है दूसरे पॉइंट के अंदर कि आप सब दोस्त जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है एफएक्स सर्विसेज के अंदर, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको उसका जो कैपिटल है वो आपका जो है रिटर्न हो जाएगा। अगर आप लेट्स सपोज अगर आपने $100 इन्वेस्टमेंट की है, अभी रिसेंटली आप न्यू इन्वेस्टर हैं, कोई 15 दिन 20 दिन महीना हो गया, आपने कोई विड्रॉ वगैरह नहीं लिया है, तो आपको 100% रिटर्न जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस में आ जाएगा। और अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं, लाइक जैसे मैं हूं, मैं एक ओल्ड इन्वेस्टर हूं, एवरीबडी जो जहां मेंबर है मोस्टली हम सारे ओल्ड इन्वेस्टर हैं, उसके लिए ये है कि आपने
जो भी ओल्ड इन्वेस्टर है उसको भी आपकी 100% जो है आपकी अमाउंट मिलेगी। लेकिन जो लास्ट अपडेट की है वो, ये बात याद रखिएगा, जो लास्ट आपने अपडेट की है वो आपको जो है कंपनी आपके अकाउंट में वापस कर देगी। और इससे पहले आपने जितने भी अर्न किए हो, नो मैटर, जैसे एक मेरी टीम के अंदर लड़का था, उसने लास्ट टाइम जब उसने $100 से स्टार्ट लिया था, अब $100 से उसने स्टार्ट लिया, उसने $50,000 कमाया है पिछले 3-4 महीने के अंदर। तो $50,000 के बाद उसकी जो है, आप यूं समझ लें कि उसकी $50,000 के बाद उसकी जो यानी सारी लास्ट जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसने जो अपने पैकेज कंपनी को अपना पैकेज अपग्रेड किया होगा, अगर उसने $5,000 से किया होगा या $2,000 से किया होगा, तो कंपनी उसको $2,000 उसके अकाउंट में सेंड कर देगी बैलेंस के तौर पर। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिएगा क्लियर कि जो है रिटर्न क्या होने वाला है और पुरानों का क्या होने वाला है, नए लोगों का क्या होने वाला है। यानी आप जो 100% आपकी जब रिटर्न होगी तो उसमें से आप लोगों के लिए यानी 50% जो है वो आप, सॉरी, यस, तो आपकी जो भी अमाउंट है वो 100% आपको जो है वो रिटर्न हो जानी है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप ओल्ड हैं, तो आपकी लास्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको रिटर्न हो जाना है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट, नंबर 3। देखिए, नंबर 3 जो है उसके लिए कंपनी ने कहा है कि ऑल रिटर्न यूएसडी एंड करंट बैलेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सचेंज बीबीटी एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट विदाउट विड्रॉल। इसका मतलब ये है कि सपोज करें अगर आपके पास इस वक्त बैलेंस $300 पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास $300 पड़ा हुआ है और आपने $1,000 का पैकेज लगाया हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी, आपका $300 और उसको रिटर्न करके आपको भेज देगी, और $3,000 सॉरी $1,000 को रिटर्न करके आपको भेज देगी। 300 आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, ये टोटली हो गया 1300। ये $1,300 आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, $1,300 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1300 लिखना था। तो $1,300 जो है आप जब कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास, ये 1300 बीबीटी हो जाएंगे, सॉरी 1300 बीबीटी जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप 1300 बीबीटी जो है उसको आप इस वक्त विड्रॉल नहीं कर सकते। कंपनी ने कहा है कि इस वक्त आप विड्रॉल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप किसी को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। वो डॉलर जो बीबीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बैलेंस और प्लस जो है आपकी कैंसिल इन्वेस्टमेंट, वो आपके सारे के डॉलर आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उसमें आप अपने पैकेज को भी जो है अपग्रेड कर सकते हैं या पैकेज परचेज कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक नेक्स्ट पॉइंट दी है, उसको मैं बताना चाहूंगा आपको आगे किस तरीके से जो है कंपनी ने बताया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, अब कंपनी जो नंबर 4 पॉइंट में बता रही है, फॉर ओल्ड बीपीटी एंड ओल्ड बैलेंस you can transfer another to pay 50% their investment pay and also can withdraw these BPT by following। जैसे कि अभी ये बता रही है कि अगर कोई भी बंदा है, लेट सपोज उनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है और वो जो है बीबीटी भी पड़े हुए हैं, तो सारे के सारे जब आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप जो भी आपके पास बीबीटी और बैलेंस होगा उसमें आप क्या करेंगे, उसको आप या तो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, ताकि वो उसका 50% मिलाकर वो अपना पैकेज परचेज कर लेगा, नया 50% मिलाकर, या फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं उसको। लेकिन उसके लिए कंपनी पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी का मकसद ये हो सकता है कि कंपनी उसके लिए टाइम ड्यूरेशन रखेगी। हो सकता है, मुझे लगता है कि कंपनी रखेगी 1-2 महीने के बाद, या आपको मंथली वाइज एक स्टेप बाय स्टेप आपको देती रहेगी कि इतना हम आपको देंगे जो आपका बैलेंस है। यानी आपका अमाउंट जो है वो 100% यूज आ रहा है, 100% विड्रॉ हो रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन वो अमाउंट आपका कहीं नहीं जा रहा। अगर आपके पास $100 थे, लेट्स सपोज किसी के पास $100 थे, उसको कंपनी ने $100 दे दिए वापस, तो $50 किसी को ट्रांसफर करके $100 बिट को उसको कन्वर्ट करके इस बिट पंप को वो ट्रांसफर कर सकता है। अदरवाइज उसके पास ये ऑप्शन है कि वो वेट करे और एक्सचेंज के अंदर जो है वो जो कंपनी पॉलिसी बनाएगी कहाँ से विड्रॉ होगी, किस तरीके से होगी बीपीटी के लिए, तो वो उस पॉलिसी के तहत वो विड्रॉ भी कर सकता है। इसका मतलब उसको नुकसान किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है जो इस वक्त करंट जो है मेंबर मौजूद है। ठीक है, अब जैसे कि एक बंदे के पास 1000 बीपीटी बन जाते हैं, वो $500 बीपीटी किसी मेंबर ट्रांसफर करता है,
तो वो जो आगे वाला 5 मेंबर जो है, नया मेंबर, वो 500 बीबीटी का, आप यूं समझ लें, 500 बीबीटी का यूज कर सकता है अपने पैकेज के लिए। तो इसके लिए ये बात जरूर ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो है नंबर 5 क्या है। नंबर 5 जो बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ कल से जो लोग कंफ्यूज हैं कि नंबर 5 पे जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की है उसका क्या मकसद है। इसको मैंने थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी हर बंदे को न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब भी हमारे पैकेजेस या इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगी तो फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, अब नया करने के लिए क्या करना है, ये बात इन्होंने बताई है। एवरी वन विथ ओल्ड बीपीडी मस्ट हैव 50% ऑफ न्यू बीपीडी। इसका मतलब ये है कि हर उस नए मेंबर को या पुराने मेंबर को 50% जो उसका बैलेंस में बीबीटी पड़े हुए हैं उसमें से, और 50% बीबीटी जो है वो नए जो है मार्केट से लेने हैं। फिर वो चाहे बीटीसी से ले, एथेरियम से ले, लाइटकॉइन से ले या परफेक्ट मनी से ले। और 50% कौन से, 50% वो वाले जो आपको कंपनी रिटर्न कर रही है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल जब करती है वो 50% उसमें से, और 50% जो है आपको नए लेने होंगे। अगर कोई बंदा $1,000 का पैकेज परचेज करना चाहता है, तो उसको उसके जो रिटर्न अमाउंट है, अगर उसके $1,000 की रिटर्न अमाउंट है, उसमें से 50% यानी 50% यानी 500 बीबीटी वो इस्तेमाल कर सकता है पैकेज अपग्रेड करने के लिए। हाँ, बाकी 500 वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। ये बात याद रखना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 500 ही यूज होंगे, बाकी जाया हो जाएंगे, नहीं, वो 1,000 पूरे जो है वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपका 100% जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा यूज होने वाला है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 50% आप खुद इन्वेस्ट कर लें अगर आपने कंटिन्यू करना है। अगर आप 50% किसी और को ट्रांसफर कर देंगे तो यानी आपका बैलेंस जो है वो पूरा का पूरा यूज हो रहा है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपका बैलेंस जो है वो जाया होगा या कहीं चला जाएगा। तो ये सारे जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कंपनी करने जा रही है। हाँ, अगर आप नए हैं, जैसे हम किसी नए बंदे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको वो कंपनी से जो है बीबीडी परचेज करना होगा। 100% वो बीबीडी परचेज करेगा। ठीक है, वो एक्सचेंज से करे या कहीं से करे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसकी डिटेल में समझाई जाए तो मैं आपको बताऊं कि हर एक बंदे को, जो ओल्ड हो या न्यू हो, उसको पैकेज इन्वेस्ट करना है जिसमें से 50% बीबीटी यानी ओल्ड बैलेंस को यूज करेंगे और 50% बीबीटी यानी नया डिपॉजिट करना पड़ेगा, बीबीटी मार्केट से लेना पड़ेगा। अगर, हाँ, एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपने ऑलरेडी अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर विड्रॉल लिया हुआ है बीबीटी का, तो वो ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि इनको बीबीटी चाहिए। इनको ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पेमेंट चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट में बीबीटी पड़े हुए हैं तो आप उसको, जैसे मेरे पास इस वक्त 200 बीबीटी पड़े हुए हैं, तो मैं वो 200 में ओल्ड मिलाकर जो है वो मैं कर सकता हूँ ज्वाइनिंग। तो इसलिए बीबीटी के लिए इन्होंने कहा कि नए बीबीटी आपको लेने हैं, फिर कहीं से भी लो मार्केट से आपने लेने हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये बाकी जो रिमेनिंग है, मैंने आपको बताया कि जो आपके पास पुराने पैकेज पड़े होते हैं वो आप किसी वक्त एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों पॉइंट जो कंफ्यूज कर रहा था आप सब दोस्तों को, समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये करना क्या चाह रहे हैं। और ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये असल में इनका मेन जो रीजन है वो ये करना चाह रहे हैं कि क्वाइन जो है उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर से। देखो, आपका पैसा एक भी जाया नहीं हो रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आपका पैसा बिल्कुल भी जाया नहीं हो रहा है। आपको 100% आपका अमाउंट जो है वो आपको रिटर्न मिल रहा है, प्लस 100% वो कैशेबल है, क्योंकि 50% तो आप उसी वक्त कैश कर सकते हैं, 50% आप आस्ते आस्ते कर सकते हैं। यानी आपका एक रुपया भी कंपनी जो है आपको नुकसान दे रहा है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई बंदे को $100 कंपनी अगर कोई लगाता है, कंपनी उसको $100 वो वापस करता है, कंपनी उसको देती है, तो वो 100 बीबीटी बन जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस दोस्त को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बीबीटी जो है वो सिर्फ इसका यूजेज यहाँ नहीं है। मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि बीबीटी इस वक्त कहाँ है और मार्केट में कितना ग्रो करने वाला है। उसको, उस बेनिफिट को, उस बंदे को कितना बेनिफिट होगा जो
सिस्टम को कंपनी उसको पैसे वापस अगर देगी तो वो चाहे तो 100 के 100 विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक महीना या 2 महीना वेट करेंगे तो वो आज बीबीटी अगर 0.8 का 9 का है या $1 का बन जाता है, ये आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ 2 महीने के अंदर यही बीबीटी आपको $5-10 का बने मिलेगा। जब अगर किसी बंदे ने $100 पड़े हुए हैं उसके अकाउंट में और जब बीबीटी की वैल्यू इस वक्त लेट सपोज $5 हो जाती है सिर्फ 2 महीने के बाद, तो उसके $500 बन जाएंगे। यानी उसको तो कोई नुकसान नहीं, उल्टा उसको बेनिफिट होगा। तो ये ना समझें कि पुराने कस्टमर हैं या पुराने मेंबर्स हैं उनको नुकसान हुआ कंपनी की तरफ से, कोई उनको नुकसान नहीं है, उनको बेनिफिट ही बेनिफिट है। उल्टा बेनिफिट एक तो इस तरह से हुआ, दूसरा बेनिफिट यूं है कि अभी जैसे लास्ट टाइम कुछ इश्यूज हुए थे तो विड्रॉल की वजह से लोगों ने अपने जो है यूएसडी जो थे वो कम रेट में भेजे, तो उनको तो बड़ा फायदा हुआ जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन किया है, क्योंकि उनको तो आधी कीमत से भी कम मिला है, तो उनको तो नुकसान ही नहीं है, किसी भी सूरत में फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 6 नंबर पॉइंट के ऊपर जो बड़ा जबरदस्त और मैन है, ये है, आप देखें कंपनी ने कहा द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रक्चर ट्री विल बी रिमेन सेम। क्या बात है, इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आपने जितना कमाया है इस वक्त तो इस मार्केटिंग प्लान के थ्रू कमाया है। यानी अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट कराते हैं $100 100 बीपीटी से, अब जो इन्वेस्टमेंट होगी बीपीटी में डेफिनेटली होगी। यानी अगर आप पैकेज वही रहेंगे 100 बीपीटी से 5000 बीपीटी तक, 50,000 बीपीटी तक, और आपका डेली आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो भी सेम रहेगा, 1% से 2%। डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपका 6% से 10% रहेगा। बाइनरी कमीशन आपका वही 10% आपका व्हीकल मिलेगा जो पहले था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर चीज सेम ही है। और दूसरी बात ये है कि आपका लेवल इनकम जो 8 लेवल तक वही रहेगा। और अच्छी बात सबसे ये है कि पहले कंपनी की तरफ से विड्रॉल बंद था, लेकिन ये जब नया पैकेज परचेज करेंगे तो आप सब चीजों का जो भी कमीशन है वो सब आप विड्रॉल ले सकते हैं, बिटकॉइन में, एथेरियम में, परफेक्ट मनी में, चाहे जिसमें आपको लेना हो आप उस सब में विड्रॉल ले सकते हैं। यानी आप इस कंपनी के साथ मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे, बीबीटी टोकन को बूस्ट करते हुए। उसके जैसे अगर आपको इस वक्त कंपनी बीबीटी टोकन देती है, उसकी वैल्यू अगर $1 है, अगर आप उसको विड्रॉल ले लेते हैं 1 महीने के बाद अगर उसकी $5 वैल्यू हो जाती है तो आप समझेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा इसमें। तो प्लान वही है, सबसे अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो है वो कहने जा रहा हूं, ट्री सेम है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये इस वक्त स्ट्रक्चर जो है मौजूद है, जिसमें आप देख लेंगे कि ये मेरा अकाउंट है। लेट सपोज मेरा पेयरिंग वॉल्यूम और जो सारी जो सेल सारी खत्म हो जाएगी और मेरे पास जो मेंबर हैं वो सारे के सारे एज इट सेम ही रहेंगे जो मेरी इस वक्त मौजूद है मेरी टीम के अंदर। सिर्फ मुझे अपना पैकेज अपग्रेड करना है। जैसे ही मैं नया पैकेज इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप सोच नहीं सकते कि मैंने जितना इस बिजनेस के अंदर पिछले 6 महीने में कमाया है वही का वही जो है मैं सिर्फ हो सकता है 6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर अर्न कर लूं। क्योंकि सारे के सारे लोग जब दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो लीडर्स को ये बेनिफिट होगा कि उनको इन्वेस्टमेंट का जो है 1% से 2% डेली का प्रॉफिट वो अलग आता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट कमीशन वो ही 6% to 10% उसको मिलेगा। जितने उसके डायरेक्ट होंगे उनका सब मिलेगा, बाइनरी भी उसको 10% मिलेगा उसी वक्त। यानी एक दिन के अंदर मैं समझता हूं कि जो भी लीडर है उसकी जो है अर्निंग है वो 10% हो जाएगी टोटल पिछली 2 अर्निंग से, और तकरीबन 3 दिन के अंदर 50% हो जाएगी। और हो सकता है मैं समझता हूं कि एक दिन या एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर वो 100% जो अर्निंग है जिसमें जो उसने कमाई है वो दोबारा अर्न कर सकता है। क्योंकि हर मेंबर जो इसमें दोबारा जो है जब इस सेम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा तो स्ट्रक्चर बना होता है, कोई अकाउंट नया नहीं बनाना है। हाँ, जो नया ज्वाइन जिसने पहले कभी किया नहीं है उसको आपको नया ज्वाइनिंग करनी है, अदरवाइज दूसरे किसी को भी जो है आपने ज्वाइनिंग नहीं करनी, वो वही अकाउंट यूज कर सकता है जो उसके पहले बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस सिस्टम को, कंपनी क्या करना चाह रही है बेसिकली अपने कॉइन को, अपने यूएसडी को वैल्यू देना चाह रही है। क्योंकि उसका वॉलेट जो है आपने मोस्टली देखा होगा, मोस्टली कंपनियों के अंदर यही होता है कि आखिरी में उसका यूएसडी की वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया है जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं लिया है कि कॉइन, एक बाइनरी प्लान जो है कॉइन के ऊपर इतना स्ट्रक्चर सेम के ऊपर काम करे और आप लोग जो है उतना प्रॉफिट करते जाएंगे, कॉइनिंग में आते जाएंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा अगर आगे चलूं
तो आपको मैं बताना चाहूंगा एफएक्स ट्रेड सर्विसेज क्या करना जा रही है। आप देखेंगे एफएक्स ट्रेड सर्विसेज इस वक्त लाइव 24 आवर ऑप्शन जो है मैंने आपको बताया वो रेडी है, ठीक है, वो काम करने जा रहा है। बिटकॉइन जो है उसके लिए वो कंपनी जो है वो भी रेडी है। और एक्सचेंज, यानी मार्च में जैसे लास्ट टाइम कंपनी ने अनाउंस किया था कि हम अपनी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे बाइडेंस अपनी एक्सचेंज लॉन्च करके पड़ा हुआ है, दूसरी जो भी जो है कॉइन वाले जो होते हैं वो अपनी एक्सचेंज लॉन्च करते हैं। सेम इसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो आने वाले वक्त के अंदर एफएक्स सर्विसेज जो आने वाले वक्त के अंदर अपना एक्सचेंज लॉन्च करेगी, जिसके अंदर बिटकॉइन कॉइन जो होगा वो एक मेन कॉइन होगा जिसकी वैल्यू वर्थ होगी। आप देखेंगे कि 2021 के अंदर बिटकॉइन जो है पता नहीं किस हद तक जा सकता है, मैं प्रोडिक्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि इस वक्त से वो 10 से 20 गुना ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और इसका आने वाले कुछ प्रोग्राम है जिसमें लर्निंग प्रोग्राम भी है, कॉइन स्टेकिंग प्रोग्राम भी है। तो ये नई कंपनी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोचकर, क्योंकि इन सब के अंदर यूज सिर्फ होगा बिटकॉइन कॉइन। जब ये बिटकॉइन कॉइन इस सब के अंदर यूज होगा तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो है क्या बिटकॉइन की वैल्यू होगी और आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त इस सिस्टम को समझ गए होंगे कि ये कंपनी आगे क्या करने जा रही है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।